नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 25 जनवरी। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, हमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली, बट यस कंपैरेटिवली जो बीच में वीकनेस हुई थी उससे आज बाजार थोड़ा कम गिरा। बट इसी बीच में दोस्तों नंबर्स के पहले एक कंपनी में क्लियर कट वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। और जी हाँ दोस्तों, अगर नंबर्स में थोड़ी भी उलटफेर अगर होती है तो इस कंपनी में थोड़ी इंटेंस गिरावट हो सकती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही इंडिकेशन मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी को हमने बहुत ही लंबे टाइम से कवर किया, और ऑफकोर्स कोई भी चार्ट पैटर्न में कंडीशन हो रही है वो बताना काफ़ी ज़रूरी है। और एक कंपनी ऐसी भी है जिनकी आईपीओ हाल फिलहाल में ही आए थे, वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, लेकिन कंपनी के नंबर्स भी आज काफ़ी सॉलिड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं दोनों कंपनी को दोस्तों वन बाई वन करके डिस्कस करूंगा, बिकॉज दोनों ही अपने ही पीयर ग्रुप की कंपनी दिखाई पड़ती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हाँ दोस्तों, जब कोई कंपनी थोड़ी सी महंगी हो जाती है और नंबर्स के एस्टीमेट थोड़े बहुत अगर डाउन होते हैं तो कंपनी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। वो इंसान प्रॉफिट बुक करते हैं जिनको लगता है कि नंबर्स में शायद थोड़ी वीकनेस आ सकती है। तो आज हमें बाजार थोड़ा गिरता हुआ देखने को मिला, और इस कंपनी में बहुत दिनों के बाद 6% के आसपास डाउनसाइड दिखाई दिया है। दोस्तों देखा गया तो कंपनी करेक्शन पे उतना मिलते ही नहीं, और जितना का इस करेक्शन कंपनी में होती है उतनी तेज़ी से कंपनी भागती है। लेकिन यस, भागते हुए शेयर को दोस्तों पकड़ना सही नहीं होता है, थोड़ी बहुत करेक्शन और होती है। एक कंफर्टेबल जोन में जब कंपनी मिले तो हमें खरीदने का मौका मिलता है, बिकॉज पिछले एक साल में कंपनी ने निवेशक को माला माल किया है। स्टॉक की बात की जाए 103% अप है, डिस्पाइट कि कंपनी टॉप से 10-15% के आसपास लुढ़क चुकी है। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, बहुत लोग चार्ट से ही समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और ऑफकोर्स बहुत लोग शायद वेट भी कर रहे होंगे, बिकॉज इस कंपनी की बात की जाए हमने 270 के आसपास ग्रैब किया था, और उसके बाद क्या 540 के बाद किसी को खरीदने का मौका नहीं दिया। और बहुत दिनों के बाद दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग को ज़रूर हेल्दी करेक्शन मानना चाहिए। स्टॉक का नाम अगर आप देखें KPIT टेक लिमिटेड। लोग पूछेंगे वेट सर टाटा टेक आईपीओ का क्या हुआ, उनके नंबर्स भी आने वाले थे। तो ऑफकोर्स इसी वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज आपको पता है कि अभी तक KPIT के नंबर्स नहीं आए, जो कि 30 जन को आएंगे। KPIT की बात की जाए, जब हमने फाइंड किया था ये बहुत ही छोटी कंपनी थी, 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज का इस कंपनी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को पहुंच चुकी है। बात एक साल लो तो बहुत नीचे है, 700 के आसपास है। और उसके बाद आपको पता है कि JP मॉर्गन सहित बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको डाउनग्रेड किया था। इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, डिनाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वैल्यूएशन की बात की जाए वो काफ़ी महंगे हैं, बट कंपनी के ROC और ROE की बात की जाए काफ़ी इनलाइन है। इसमें क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, एस्टीमेट गैस अभी भी नहीं आए हैं। लेकिन यस, आपको एक बात पता होना चाहिए, जब कंपनी लगातार 250-200 से भाग के 1600 होती है, कंपनी में एक तरफा तेजी 7 गुना 8 गुना पैसे बनते हैं, कोई 70-80% नहीं, इवन 200-600%, 700%। उन सब कंपनी में गिरावट ज़रूर होती है अगर थोड़ी भी बाजार से नंबर्स मिसमैच हो, बिकॉज कंपनी अब थोड़ी बड़ी बन चुकी है। लेकिन कंपनी के नंबर्स पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी इनलाइन आ रहे थे। मैंने बताया भी था कि कैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सेंचुरी क्रॉस करने के बाद अभी तो 150 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। KPIT के प्रमोटर से गैस मुझे खुशी इसलिए मिलती है बिकॉज जो गाइडेंस उन्होंने दिया है ना उसको पूरा करते हैं, जो बहुत ही कम प्रमोटर्स में ऐसा देखने को मिलता है। डिस्पाइट कि IT में स्लो डाउन वाली कंडीशन थी आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, बट इस कंपनी के जो मार्जिन्स थे काफ़ी कंसिस्टेंट थे। और मैंने गैस बताया भी था कि 3 स्टैंड ऐसे थे ना जहाँ प्रमोटर्स ने अपने ही गाइडेंस को बढ़ाया था, जो बहुत ही कम ऐसे लाइक टेक वाली कंपनी में दिखाई दिया था। देखा गया तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग गैस ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। इस बार FIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी बहुत बढ़ाए हैं। रही बात DS की होल्डिंग को थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। रही बात दोस्तों नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर 5 लाख के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो एक्सट्रीमली काफ़ी हाई है। बट देखते हैं किस क्वार्टर में नंबर्स हमें 30 जन को कैसे देखने को मिल रहे हैं, और ऑफकोर्स टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। ऐसा मानना है कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यस हमें दोस्तों पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। पुराने निवेशक की बात की जाए, अगर आपको छोटा मोटा पुल बैक से पेन नहीं होता है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्रॉफिट बुकिंग जोन बताया करें। सबका दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग जोन अलग अलग होता है, बिकॉज टाइम इंटरवल सबके पास अलग अलग होते हैं, सबकी सीमा अलग अलग होती है। मैं दोस्तों बहुत ही लंबे टाइम का प्लेयर हूँ, तो ऑफकोर्स
मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करना उतना पसंद नहीं आता, लेकिन ऐसा अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या आपके ऊपर है, आप चाहे तो दोस्तों का मूविंग एवरेज के साथ स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। बिकॉज आज हमें जो कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये क्लियर कर दोस्तों कोई न्यूज़ बिना एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो सेल सेट को काफ़ी हद तक ट्रिगर कर सकता है। ये बात दोस्तों कंपनी को खरीदना किस लेवल पे है, मेरा ऐसा दोस्तों स्ट्रांग मानना है कि कंपनी अगर आपको इस लेवल में मिलती है जिसका भाव 1150 से लेके 1200 के आसपास मिलता है, या फिर उससे नीचे मिलता है, तो बहुत ही अच्छा जोन होगा। बेस्ट बाइंग दोस्तों मुझे लगता है इस कंपनी में 1040 से लेके 1060 ये इनके मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल हो सकते हैं। अभी इस लेवल पे कंपनी आएगी या फिर नहीं आएगी, ये थोड़ा सा डीप लेवल है, लेकिन यस Q3 के नंबर्स के बाद हमें बहुत ही हद तक जो सीन है वो क्लियर होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट और होती है, छोटी मोटी SIP क्वांटिटीज फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी बीच में करेक्शन में मिली ही नहीं। और जब जब गैस कंपनी कंसोलिडेशन फेज में जाती है, नया हाई लगाती है, हम देखते हैं इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे। लेकिन यस जो वीकनेस है प्राइस में क्लियर हद तक विजिबल है, और ऑफकोर्स मैकडी में इधर पे दोस्तों एक बीडीएस क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम्स में गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही हद तक उतने इंप्रेसिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस गैस मैंने बता दिया कोई इंटरनल इशू नहीं है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं। ऑल दो गैस टाटा टेक की IPO के बारे में बहुत लोग मुझसे कंसिस्टेंटली पूछ रहे थे, सर करना क्या है, कंपनी के नंबर्स के संग हमें क्या सुधार या फिर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें ध्यान से दिसंबर 31 2022 और दिसंबर 31 2023 में घटनाक्रम क्या हुआ है, तो इनके दोस्तों 1141 से जो सेल्स है वो बढ़कर 1320 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए ऑलमोस्ट 1300 से उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। सारे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हमें देखने को मिल रही है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिकॉज इस कंपनी को लेके काफ़ी बज़ था और कंपनी को प्रीमियम भी काफ़ी मिला। 500 का IPO दोस्तों को पता है कि 1400 के आसपास हाई लगाया था, और उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन हुई, और मैं नंबर्स का ही वेट कर रहा था। तो 148 करोड़ से गए इनके प्रॉफिटेबिलिटी 170 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत मैसिव नहीं है, लेकिन यस बहुत ख़राब भी नहीं है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड जो प्रॉफिट है वो कंसिडर कर सकते हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 160 से उसमें थोड़ी सी स्पाइकअप हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो गैस कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि KPIT सहित टाटा टेक के भी जो नंबर्स हैं वो इनकरेजिंग है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के, और ऑफकोर्स इंडस्ट्री में ही काफ़ी इमेंस ग्रोथ हमने पिछले कुछ समय से देखा ज़रूर है। टाटा टेक की बात की जाए तो मैंने कहा सबको स्ट्रिक्टली मना किया था कि IPO के बाद कोई ही प्राइस में खरीदने से बचिए और थोड़ा बहुत कॉन्सोलेशन होने दीजिए, बिकॉज उसके बाद ही समझ में आता है करना क्या है। आज के भाव की बात की जाए 1145 के आसपास चल रहा है। 220 में 1400 के आसपास हाई लगा के वहाँ से 10-15% के आसपास गिरी, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर नंबर्स को बाजार एक्सेप्ट करता है तो इस कंपनी में तेज़ी आ सकती है। नहीं करता है तो कंपनी का इस जो ट्रिपल फिगर की बात की जाए बिलो 1000 के आसपास भी लुढ़क सकता है। उसके पीछे की वजह क्या है मैं बताऊंगा ज़रूर, बिकॉज वैल्यूएशन की बात की जाए अभी महंगा है, लेकिन ऐसा अगर आपको 10 साल 5 साल के लिए प्लानिंग करना है तो छोटी मोटी चंक क्वांटिटीज धीरे धीरे SIP के माध्यम से खरीदा जा सकता है। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 46,000 करोड़ के आसपास है, जो KPIT से थोड़ी बड़ी कंपनी है। रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की 74 के आसपास है, जो भी के टाइम एडजस्टेड नहीं है, एडजस्ट भी हो सकता है। रही बात कंपनी के ROC की ROE की काफ़ी इंकरेजिंग है। मतलब दोस्तों टाटा का ब्रांड, टाटा का नाम, कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर में हेल्दी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब सुपर डुपर ब्लास्टिंग तब होते हैं जब कंपनी 200 करोड़ का जो फिगर है ना उसको तोड़ती है, बट मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि आने वाले एक आध क्वार्टर में ये फिगर भी हमें टूटते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल गैस कंपनी को जो बस मिला था, जो रिस्पॉन्स मिला था, और कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि कंपनी को बाजार कैसा रिवॉर्ड देता है। दोस्तों देखा कि हम तो कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। टॉप लाइन की बात की जाए हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी गैस काफ़ी मजबूती से ग्रो किए हैं। अब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस सबको अच्छे से पता है कि बीच बीच में करेक्शन होता है, उसे घबराइएगा मत, क्योंकि शेल्डिंग पैटर्न में गैस क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है वो दिखाए बिना पूरा एग्जैक्ट जो फिगर है वो हमें एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 40% गैस पब्लिक की होल्डिंग है। आप सबको पता है कि पब्लिक को इस बार ना बहुत सारे शेयर्स IPO में ही अलॉट हुए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 55%, रेफाइज और DAs की होल्डिंग मात्र दोनों मिला के 4.5% के आसपास है, और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर 10 लाख के आसपास है। मतलब बहुत लोग को एक साथ ही कंपनी मिली है। तो ऑफकोर्स जब तक 200 ऑपरेटर उल्टी गंगा नहीं बहाएगा, थोड़ा सा कॉन्सोलेशन नहीं करवाएगा, उसको खरीदना ठीक नहीं होता है। ऑल्दो कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े से प्राइसी तो है, बट कंपनी
काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो स्लो एसआईपी कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। तो टाटा टेक अच्छी कंपनी है। रही बात केपीआईटी की, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। केपीआईटी के नंबर्स 30 तारीख को है, देख लेते हैं कि क्या नंबर्स में डेवलपमेंट है। बिकॉज इसके पहले भी गैस केपीआईटी को हमने बहुत ही इनिशियल लेवल से खरीदा था और हर एक क्वार्टर में नंबर्स के बाद अपनी को होल्डिंग को बढ़ाई भी थी, और मैंने बताया भी था कि कैसे स्टॉक में आपको निवेश अच्छे वे से करना है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू दोनों कंपनी में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और दोनों में से किसको आप होल्ड करते हैं चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।